जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ओटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ओटा शो दैट। अब हमने कुछ उसने स्टेटमेंट गिवन कर दिया है और उसने कहा है कि शो करवाएं। अब शो का मतलब क्या होता है कि हमने प्रूव करवाना है कि क्या वाकई जो उसने स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए मेरे बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है, z प्लस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू जी बार प्लस डब्ल्यू बार। अब हमने प्रूफ ये करवाना है कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से कौन सी साइड कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी प्लस डब्ल्यू होल बार। अब यहाँ पे देखें z की भी वैल्यू है, w की भी वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो तो ये होल बार है, इसका मतलब ये है कि हम पहले z और w को ऐड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा देन हम उसका क्या लेंगे, बार लेंगे। अब देखें z प्लस w, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 ओटा, w की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 4 ओटा। अब यहाँ पे देखें, आपको पता है कि रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजरी को इमेजरी में। 2 और 5 7 प्लस 3 ओटा माइनस 4 ओटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ओटा। ये हमारे पास क्या आ गया, z प्लस डब्ल्यू। जबकि हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। क्या फाइंड करना, z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे बार अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, बार। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरह मैंने डिटेल में बताई थी कि जब भी आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आप साइन किसका चेंज करेंगे, अयोटा का। अगर अयोटा के साथ माइनस है तो उसको प्लस में चेंज करना, अगर प्लस है तो किस में चेंज करना है, माइनस में। अब देखें ये 7 माइनस अयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस अयोटा। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या होगा, अब पहले हमने कंबाइन कॉन्जुगेट लिया, जी और डब्ल्यू को ऐड किया और होल का कॉन्जुगेट लिया। अब हम क्या करेंगे, जी का सेपरेट कॉन्जुगेट और डब्ल्यू का सेपरेट कॉन्जुगेट। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 ओटा, इसके ऊपर क्या आएगा, बार। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 4 एटा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार। क्या आएगा, बार। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस 3 ओटा, अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 3 ओटा। अब ये हमारे पास 5 माइनस 4 एटा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 एटा। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस 5, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 7 माइनस 3 ओटा प्लस 4 एटा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओनली एटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, इक्वल है। लेफ्ट और राइट साइड का आंसर हमारे पास क्या है, इक्वल है, और यही हमने शो करवाना था। अब हम एंड पे क्या लिख देंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट इधर देखें, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, ऐड किया है, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी कौन सी साइड कंसीडर कर रही, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ऐड किया था, अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हम उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। अब यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं z माइनस डब्ल्यू। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 एटा, 2 प्लस 3 ओटा, यहाँ पे माइनस का सिंबल, और w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 माइनस 4 एटा। अभी देखिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 3 ओटा। जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 एटा। क्या हो जाएगा, +4 एटा। अब 2 माइनस 5, आंसर क्या आएगा, -3, 3 एटा प्लस 4 एटा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एटा। ये याद रखना है कि अभी हमने फाइंड क्या किया, z माइनस डब्ल्यू, जबकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे बार अप्लाई करेंगे। z माइनस डब्ल्यू, इधर भी हमने बार अप्लाई कर दिया और इधर भी हमने क्या कर दिया, बार अप्लाई कर दिया। और आप लोगों को ये बात पता है कि जब हम कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं, एटा का साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अब देखें ये प्लस से होता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा,
माइनस एओटा में। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व किया है? ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड साइड की जानिब, मीन राइट हैंड साइड की जानिब। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है? आपने पहले z का कंजुगेट फाइंड करना है, w का कंजुगेट फाइंड करना है, देन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब z की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है? 2 + 3 एओटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 3 एओटा, इसका बार सेपरेट, माइनस w की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 - 4 एओटा, और इसका कंजुगेट हम क्या करेंगे? सेपरेट। इसका कंजुगेट हम क्या करेंगे? सेपरेट। अब पहले हम क्या लेंगे? कंजुगेट लेंगे, देन हम क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 2 + 3 एओटा, इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा? 2 - 3 एओटा। क्या आएगा? 2 - 3 एओटा। अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? कंजुगेट ले रहे हैं। ठीक है, कंजुगेट के बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है? 5 - 4 एओटा। तो इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 + 4 एओटा। क्या आ जाएगा? 5 + 4 एओटा। अब हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 - 3 एओटा, माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 - 4 एओटा। 2 - 5, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 -3 एओटा -4 एओटा, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -7 एओटा। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है? सेम। तो एट द एंड हम क्या कर देंगे? हम ये लिखेंगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये शॉर्ट के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैक्सिमम इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ZW बार, Z बार, W बार। अब देखिए हमने पहले पार्ट में ऐड किया, दूसरे पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया, और तीसरे पार्ट में अब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ से हम कौन सी साइड पहले कंसीडर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड कंसीडर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ZW का कंजुगेट। अब देखें ZW का कंजुगेट हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा? हमें पहले Z और W को क्या करवाना होगा? मल्टीप्लाई। क्या करवाना होगा? मल्टीप्लाई। अब पहले हम क्या करते हैं? हम Z और W को क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई। अब Z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 + 3 एओटा, और W की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 - 4 एओटा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे? कंजुगेट। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे? इधर से 2 कंसीडर करेंगे, इसको 5 - 4 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 - 4 एओटा। अब यहाँ पे हम +3 एओटा कंसीडर करेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 एओटा से। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या आएगा? 5 × 2 = 10 -4 × 2 = 8 एओटा, 5 × 3 = 15 एओटा, और प्लस माइनस -4 × 3 = 12 एओटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखिए हमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू को पता है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। क्या होती है? -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -8 एओटा + 15 एओटा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 एओटा। और एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? -1। अब देखें 10 + 7 एओटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है? 12। मेरे बच्चों आप लोगों को ये बात पता है कि हम रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। अब देखिए 10 और 12 क्या आएगा? 22। 22 प्लस क्या आ जाएगा? 7 एओटा। ये हमने क्या फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया ZW। क्या फाइंड किया है? ZW। जबकि हमने फाइंड क्या करना है? ZW का कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे? बार। क्या अप्लाई करेंगे? बार। हमारे पास आंसर क्या है? 22 + 7 एओटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +7 एओटा है, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। 22 - 7 एओटा। ये हमारे पास कौन सी साइड सॉल्व हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर करेंगे कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है?
राइट हैंड साइड है हमारे पास z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, w कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और देन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 एओटा, 2 + 3 एओटा इसका बार मीन इसका सेपरेट कॉन्जुगेट, और w की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 - 4 एओटा, और इसका कॉन्जुगेट हम क्या लेंगे, सेपरेट। अब देखें अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये 2 + 3 एओटा है, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 एओटा। ये हमारे पास क्या है 5 - 4 एओटा, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 4 एओटा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आएगा 2 × अभी हमने ये कंसीडर किया, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 + 4 एओटा से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 4 एओटा से। अब हम यहाँ से कंसीडर करते हैं -3 एओटा, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 एओटा से। ठीक है, अब देखें 5 2 = 10 और 4 2 = क्या हो जाएगा 8 एओटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 एओटा, और प्लस माइनस -4 3 = 12 एओटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एओटा स्क्वायर की। यहाँ पे देखें 10 8 एओटा -15 एओटा -7 एओटा -12 × -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10 -7 एओटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। ठीक है, और आप लोगों को ये बात पता है कि रियल को हम किस में ऐड करते हैं, रियल में। 10 और 12 ये हमारे पास, ये हम साइड सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड, z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट। अब देखिए 10 और 12 क्या हो जाएगा 22 - 7 एओटा। अगर आप ये देखें, ये आपके पास क्या है 22 + 7 एओटा, और इधर आपके पास क्या आ रहा है 22 - 7 एओटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर नहीं हो रही। ठीक है, अब देखें इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकया ही दोनों साइड्स बराबर नहीं है। अब हम इसको अगर रिपीट करें तो देखें z की वैल्यू क्या है 2 + 3 एओटा, w को क्या है 5 - 4 एओटा। हमने क्या किया, इनको पहले मल्टीप्लाई करवाया, 2 × 5 - 4 एओटा, 3 एओटा × क्या आ जाएगा -4 एओटा, 5 2 = 10 -8 एओटा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 एओटा, और माइनस क्या हो जाएगा 12 एओटा स्क्वायर। अब हमने क्या किया 10 -8 एओटा + 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 एओटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे देखें ये प्लस आ जाएगा 22 + 7 एओटा। अब हमने जब इसका कॉन्जुगेट लिया, सॉरी, अब ये इसका ये ZW था, और ये हमने ZW इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, और ये था 22 - 7 एओटा, और हमने जो राइट हैंड साइड सॉल्व की वो भी इसका मतलब कि दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई हैं सेम, दोनों साइड हमारे पास क्या आ गई हैं सेम। तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स का आंसर क्या है सेम। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास z/w इस होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। तो जी बच्चे अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास z/w इस होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट वेयर w इज नॉट इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पार्ट में हमने ऐड किया, सेकंड पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्ट में हमने मल्टीप्लाई किया, और अब हम क्या करेंगे बच्चे डिवाइड। अब उसने ये जो लिखा ना w नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है क्योंकि अगर w 0 हो जाए तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, और उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कौन सी साइड कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z/w होल का कॉन्जुगेट। अब डायरेक्ट हम कॉन्जुगेट नहीं फाइंड कर सकते, हमें पहले क्या फाइंड करना होगा z/w, जो उसका आंसर आएगा उसका फिर हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। अब पहले हम क्या फाइंड करते हैं z/w। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 एओटा ओवर w की वैल्यू क्या है 5 - 4 एओटा। अब आप लोगों को बात याद होगी कि हम कॉन्जुगेट तब लेते थे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एओटा क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो एओटा को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करनी है रैशनलाइजेशन।
तो रैशनलाइजेशन का मेथड भी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है हम उसका साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। साइन चेंज करके डिवाइड भी करवाएंगे और क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई भी। 5 माइनस 4 आयोटा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब देखिए 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 आयोटा को, 3 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। और डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखिए इट्स मीन क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब अगर हम 2 को क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 5 2 जार 10, 4 2 जार 8 आयोटा, 5 3 जार 15 आयोटा और 4 3 जार 12 आयोटा क्या बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ओवर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और आयोटा स्क्वायर साथ एज इट आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। इट्स मीन z ओवर w इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या आएगा 8 प्लस 15 23 होता, क्या आएगा 23 होता। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z ओवर w 10 प्लस 23 होता प्लस माइनस 12 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस 16। ठीक है। अब देखें 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 23 होता और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 41। क्या आ जाएगा 41। अब इस -41 को हम क्या करते हैं दोनों पे सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखें ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड किया z ओवर w। क्या फाइंड किया है z ओवर w। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए z और w होल कॉन्जुगेट। अब हम क्या करते हैं हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे बार। क्या अप्लाई करेंगे बार। -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा, सॉरी यहाँ पे 41 और ये क्या आ जाएगा आयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार। तो जब हम बार अप्लाई करते हैं हम कौन सी टर्म का साइन चेंज करते हैं आयोटा वाले टर्म का। तो ये हमारे पास प्लस है, ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में 23/41 आयोटा। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व की है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर करेंगे कौन सी साइड राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। अब हमने पहले इनका क्या लेना है कॉन्जुगेट। क्या लेना है कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे देखें z की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट। और w की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट। ठीक है। अब ये देखें इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5 प्लस 4 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमने इसके इक्वल करवाना है। अब रैशनलाइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा ओवर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 इंटू 5 10 माइनस 8 आयोटा, -3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 आयोटा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर ओवर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 10 माइनस 23 आयोटा और यहाँ पे अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें वो -1 होती है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12 और इसका हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 आयोटा होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 10 माइनस 12 आंसर क्या आएगा -2 माइनस 23 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25 प्लस 16। इट्स मीन -2/41 सेपरेट डिवाइड कर लें और -23/41 आयोटा। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों क्या आ गई हैं इक्वल आ गई हैं और यही हमने प्रूव करवाना था। तो एंड पे हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा राइट हैंड साइड। ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5 और 6 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 है 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z, इज द रियल पार्ट ऑफ z। अगेन ये बात बता दूं, ये 5th और 6th पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका मकसद क्या है, उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इज द रियल पार्ट ऑफ जी का कौन सा पार्ट आना चाहिए, रियल पार्ट। इसका मतलब हमारे पास जी का रियल पार्ट क्या है, 2। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आना चाहिए, 2। तो आइए देखते हैं 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट। 1/2 हम एज ही लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एटा प्लस हमारे पास क्या है जी कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस 3 एटा का हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे देखें 1/2 2 प्लस 3 एटा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास क्या आता है 2 माइनस 3 एटा। क्या आता है 2 माइनस 3 एटा। अब प्लस 3 एटा से माइनस 3 एटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/2 और 2 प्लस 2 आंसर क्या होगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास क्या आता है 2। और 2 आपके पास जी का कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। जी का कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। और यही हमने उसको प्रूव करके देना था कि ये जी का कौन सा पार्ट होना चाहिए, रियल पार्ट होना चाहिए। नीचे बेशक आप लिख दें हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। उसके बाद अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास 1/2 एटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट, इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास z का कौन सा पार्ट आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। और z का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 3। अब देखें 1/2 एटा z माइनस z कॉन्जुगेट। 1/2 एटा हम एज इट लिखेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एटा, 2 प्लस 3 एटा माइनस, अब हम क्या करेंगे z का कॉन्जुगेट। अब देखें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3 एटा। अब 2 प्लस 3 एटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस 3 एटा। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 एटा 2 प्लस 3 एटा। इस माइनस को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 एटा। अब देखें +2 और -2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 एटा, 3 एटा प्लस 3 एटा क्या होगा 6 एटा। अब एटा से एटा क्या हो जाएगा कैंसिल। ऊपर 6 है, डिवाइड किस पे हो रहा है 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 3। और 3 हमारे पास जी का कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। और यही हमने वेरीफाई करके देना था कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जी का कौन सा पार्ट आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसी पार्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।